जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतावनी जो दी गई थी 7 से लेकर 11 तक की चीज़ें बहुत खतरनाक रूप से सामने आई। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अचानक से 10 तारीख की शाम कुछ ऐसा होगा जिसमें रास्तों पर बिखर जाएंगे मानवीय अंग। जी हाँ, वो रास्ता जहाँ पर कि लोग भीड़ इकट्ठी करके अपना कार्य कर रहे थे, व्यस्त थे अपने दैनिक कार्यों में, गए थे किसी काम से, लेकिन कईयों का सफ़र अंत हुआ, कई लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। वो दृश्य इतना भयावह था, जिसने भी देखा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना कि वो दृश्य कभी हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मानवीय अंग जगह जगह बिखरे हुए थे। आप लोगों को मैंने फ़िदायीन हमले के बारे में कहा था कि इस समय हमारे देश में फ़िदायीन आतंकी घुस गए हैं, जो कभी भी कहीं पर भी इस फिराक में हैं कि बड़ा फ़िदायीन हमला करके उनको खुद की तो परवाह नहीं, लेकिन एक भीषण नरसंहार की तैयारी वो करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा उनका प्लान था, क्योंकि जब साजिश के तार जुड़ रहे हैं, कड़ियाँ जुड़ रही हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ, हमारी इंटेलिजेंस टीम, हमारी पुलिस, हमारी एक्सपर्ट टीम हमारे देश की जब काम कर रही है इस पर, तो पा रही है कि इसके तार बहुत दूर तक जा रहे हैं। पुलवामा से है इसका कनेक्शन, और ये प्लान 1-2 दिन का नहीं बल्कि काफ़ी समय से ये चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी बहुत क्लियर कट वॉइस में कह दिया कि जिन्होंने भी इस कार्य को अंजाम दिया है, अब वो न्याय के दायरे में आएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और प्रधानमंत्री की चेतावनी खुले शब्दों में बहुत कुछ कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के टाइम में भी प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, अमित शाह जी ने बहुत कुछ बड़ी चेतावनी दी थी। लोग समझ नहीं पाए। क्या इस बार भी ये चेतावनी है खास? क्योंकि कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक नहीं जब तक कि कोई आतंकवादी हमला नहीं होता। अगर एक भी आतंकवादी हमला हमारे देश में होता है तो उसे समझ लिया जाएगा कि वो युद्ध की तरफ इशारा है। तो क्या ये समझ लेना चाहिए कि अब प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और हमारे रक्षा मंत्री ने, तीनों ने एक स्वर में दे दी है चेतावनी हमारे पड़ोसी देश को कि हो जाओ सावधान। जो किया उसे भुगतने के लिए केवल इतना ही समय तुम्हें दिया जा रहा है जितने समय में शायद तुम अपने आप को संभाल भी नहीं पाओ। और इस बार जो धमाका दिल्ली में हुआ 26/11 के पश्चात, एक ऐसा धमाका पुलवामा में भी हुआ था 26/11/2008 में मुंबई में। उसके बाद पुलवामा में भी एक बड़ा धमाका हुआ था, और उसके पश्चात दिल्ली में करीब 14 वर्षों के पश्चात ये धमाका जो हुआ है, ये धमाका काफ़ी बड़ा। पुलवामा में आई थिंक 2019 में कोई धमाका हुआ था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मौतें भी हुई थी, ब्लास्ट बहुत भयंकर था। ये 10/11 का धमाका अब लोग 26/11 से जोड़कर देख रहे हैं। यानी जिस दिन पकड़े गए सारे एक्सप्लोसिव, जिस दिन पकड़ा गया सारा विस्फोटक पदार्थ, उसी दिन शाम को ये भयानक हमला अचानक कैसे हो जाता है। यानी एक ही कार को एक मालिक के पास नहीं रखकर कई लोगों ने उसे बेचा खरीदा। अब ये तो इंक्वायरी चल रही है, कुछ बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं। जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि हमारा देश सबसे पहला स्टेप कुछ नहीं लेगा। इस बार जो युद्ध होगा, पहला जो वार होगा, वो पहला आक्रमण पाकिस्तान करेगा, क्योंकि हमारे देश को भी दिखलाना है कि आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद हमारे देश ने ली स्टेप, जो अगली स्टेप जो ली है हमारे देश ने, वो पाकिस्तान के हमले के पश्चात। ये इतना भयानक, इतना भयावह दृश्य, मानवीय अंग, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी के पैर कटे हुए, किसी का फेफड़ा था, जिन लोगों ने देखा बोले कि हम लोग कांप गए। हम लोगों ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। ये जो दृश्य था वो रूह कँपाने वाला था। हम लोग की आत्मा कांप गई कि हे भगवान, ये क्या हो गया। आने वाले समय में आतंकवादियों का यही है प्लान कि भारतवर्ष को पूरी तरह से दहला दिया जाए
और लाखों की तादाद में नरसंहार हो। हमारी इंटेलिजेंस टीम हर जगह छापेमारी कर रही है, अलर्ट पर है, और हमारी सेना भी अलर्ट पर है। अब बॉर्डर पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। केवल बॉर्डर पर नहीं, और हमारे देश में कहाँ कहाँ पर यूपी रेड अलर्ट दे दिया गया है, क्योंकि यूपी में मैक्सिमम मंदिर हैं, तो यूपी में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई रेड अलर्ट पर है, दिल्ली रेड अलर्ट पर है, हरियाणा और पंजाब भी हाई अलर्ट पर है, जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। ऑलरेडी हमारे बॉर्डर पर बहुत कुछ हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि घुसपैठिए बिल्कुल फिराक में हैं कि कब वो घुसें और फिर कब बड़ा आतंकवादी हमला करें। एक्चुअल में ये आतंकवादी हमला जो हुआ है, ये केवल और केवल दिखलाने के लिए कि देखो हम लोग अंदर हैं, पकड़े भी गए तो भी इतने ज़्यादा तादाद में हम लोग अंदर आ चुके हैं कि कहीं पर भी हम लोग हमला कर सकते हैं, और नुकसान तो भारतीयों का होगा ही होगा। आने वाले समय में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यदि आप लोग भी जा रहे हैं धार्मिक यात्रा पर, द्वारकाधीश जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, हो जाए सावधान। जहाँ जहाँ पर भी आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, अब आतंकवादियों का अगला निशाना धार्मिक यात्रा। पहले ही हमारे जो धार्मिक यात्रा ऑलरेडी स्टार्ट हुई हिंदुओं को एकजुट करने की, बाबा बागेश्वर की, वो भी निशाने पर है आतंकवादियों के, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए, तो उन्होंने पद यात्रा निकाल ली है, तो वो भी हैं आतंकियों के निशाने पर। लेकिन हमारी सेना और हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। ग्रहों की चाल दे रही है खतरनाक संकेत फिर से एक बार। 12 से 15 नवंबर दरअसल केतु और चंद्र की युति बन रही है, और केतु और चंद्र का ग्रहण योग बन रहा है। और केतु और चंद्र का ग्रहण योग जब भी बनता है, ये खतरनाक लेवल पर जाता है। बहुत अप्रत्याशित घटनाएं फिर से घट सकती हैं। 12 से 15 नवंबर के बीच चीज़ें फिर से खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए यदि आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं, आप इस समय आप देख रहे हैं कि प्लेन इमरजेंसी लैंड कर रहे हैं, कहीं हवा में जाके प्रॉब्लम हो जा रही है, कहीं पर कुछ और प्रॉब्लम, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। जो मैंने कहा था कि इस समय दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। नवंबर का महीना 26/11 और उसके पश्चात अभी ये 10/11, इसके पश्चात पहले भी नवंबर में घटना हो चुकी है। यानी नवंबर का महीना जब जब आता है कुछ न कुछ 9/11 भी हुआ है नवंबर में ही, 26/11, ये 10/11, यानी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे भी दिखलाई पड़ रही है। भयावह दृश्य, दर्दनाक घटनाएं जिनमें कि मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान। तो इसलिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। आप लोग पूछते हैं उपाय क्या है। आपको कहीं शॉपिंग करने जाना है, ऐसे समय में जाएं जब भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि आतंकवादियों का निशाना बाज़ार, मॉल, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आतंकवादियों की नज़रें हैं। मंदिर जहाँ पर कि श्रद्धालु बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं, बाज़ार, शॉपिंग करने के लिए मॉल, ऐसी जगहों पर ही ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा। और फिदाइन आतंकी घुस चुके हैं और फिदाइनों को परवाह नहीं रहती है अपने जीवन की। तो ये जो दृश्य हुआ, घटना जो हुई, इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना कि जिसने भी देखा वो सिहर गया। आने वाला समय नवंबर महीने का, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कहा था कि हर दिन चेतावनी पूर्ण नवंबर की, विदाई आसान नहीं है 2025 की। नवंबर और दिसंबर हर दिन रहें सतर्क। सौभाग्यशाली वो इंसान जो ऐसी दर्दनाक घटनाओं में बच गए। भगवान की असीम कृपा, बार बार चेतावनी भगवान दे रहे हैं। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर से भी चेतावनी मिल गई थी, लेकिन इंसान यदि न माने तो क्या किया जाए। तो इसलिए जो चेतावनी ब्रह्मांड हमें दे रहा है, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कई घायल हुए हैं, जो घायल अवस्था में पहुँचे हैं हॉस्पिटल में, उनकी भी हालत बहुत सीरियस।
क्योंकि जो शीशे टूटे हैं वो शीशे टूटकर किसी के चेहरे में, किसी के छाती पर, किसी के हाथ में घुस गए। तो बहुत दर्दनाक ये घटना हुई है, अनएक्सपेक्टेड, किसी को भी नहीं पता था। नॉर्मल वे में सब लोग जा रहे थे क्योंकि बहुत दिनों से कोई घटना नहीं हुई ऐसी दर्दनाक। वाटर डिजास्टर हो रहा है या कहीं पर ट्रेन की एक्सीडेंट्स हो रहे, रोड एक्सीडेंट, तो लोग ये आतंकवादी हमले को बिल्कुल भूल गए थे, दिमाग से निकाल दिया था उन लोगों ने कि कहीं पर ऐसा कुछ होगा नहीं, छोटा मोटा ब्लास्ट होता रहता है। बहुत कैजुअली लोग ले रहे थे टाइम को, इसलिए अब ब्रह्मांड ने दिखा दिया ये समय हल्के में ना ले। तो जैसा मैंने कहा, धार्मिक स्थल पर अब इसके बाद खतरा बढ़ा है। दिल्ली में अभी भी खतरा टला नहीं है। मुंबई, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जहाँ से कि 3 आतंकवादी पकड़े गए। और एक और चेतावनी, जब आप प्रसाद कहीं खा रहे हैं मंदिर का, तो उसमें जहर भी मिला हो सकता है। ये आतंकवादी किसी भी रूप में भेष बदल कर पहुँच रहे हैं और इन्होंने जहर तैयार कर लिया है। छिड़काव कर देंगे, सेकंड के अंदर पता भी नहीं चलेगा। और जब सीसीटीवी कैमरा चेक होगा तब पता चलेगा, तब तक तो न जाने कितने की जान गई। इसलिए आप अपने घर से प्रसाद बना कर ले जाएं, चढ़ा दें और उसे फिर ग्रहण कर लें, क्योंकि यहाँ वहाँ कहीं से भी आप प्रसाद खरीदते हैं, दुकानदारों को भी शायद पता नहीं कि उनके प्रसाद में जहर किसने आकर कब मिला दिया। बहुत खतरनाक तैयारी। डॉक्टर, उन्हीं डॉक्टर के पास जाएं जो कि आपके फैमिली डॉक्टर हैं। अननोन डॉक्टर के पास ना जाएं, क्योंकि इंजेक्शन भी जहरीले तैयार हो गए हैं लोगों को मारने के लिए। तो हमारे देश में हड़कंप मचाने के लिए तैयारी दुश्मनों की बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन अब जो हमारा देश करेगा वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखलाएगा, वो लाउडली नहीं, हमारा देश बहुत भाषणबाजी नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 याद कीजिए, रातों रात खेल हो गया। इस बार भी जो खेल होगा वो रातों रात होगा। अभी भी खतरा टला नहीं है और समय अभी भी शेष। नवंबर और दिसंबर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए मैंने आप लोगों को दिसंबर की तारीख दी है, 20 तारीख दी है या 16 तारीख दी है, देख लीजिए आप मेरे वीडियो में जाकर। 27 दिसंबर तक का मैंने वैसे भी वीडियो अलग से दिया है कि ग्रहों की चाल दे रही है, कैसा संकेत और क्यों। 26, 27 दिसंबर या 20 दिसंबर का जो डेट दिया है वो अब भी टला नहीं है। धैर्य रखें। जो लोग कहते हैं ना कहीं कुछ नहीं हो रहा है, उनको मॉनिटर करना चाहिए, चीज़ों को एनालिसिस कीजिए कि चीज़ें किस प्रकार जा रही हैं, ब्रह्मांड हमें कैसे संकेत दे रहा है। आपको अपने आप चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। तो कहीं पर भी आप जा रहे हैं, यात्रा पर, धार्मिक स्थल पर, बस स्टैंड पर, मॉल में, सतर्क रहें, क्योंकि कौन सा फिदाइन आपके साथ साथ चल रहा है ये आपको भी नहीं पता चलेगा। और आतंकियों के निशाने पर हमारा देश आ चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।